अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं वापस अपने घर आ गई थी। अम्मी के घर ज़्यादा नहीं रहती होती, एक ही रात रहती हूँ क्योंकि पीछे भी मसला होता है। फिर आपको पता है कि जब एक अकेली औरत एक घर को संभाल रही हो तो फिर वो कहीं भी ज़्यादा टाइम के लिए ना रह सकती है और ना जा सकती है। तो इसीलिए मैंने भी जल्दी ही वापसी कर ली थी और आज मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इयररिंग्स की एक ब्यूटीफुल। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्दी ही मैं पूरे सेट की भी पिक्चर जो है वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और जब तक ऑर्डर्स नहीं आ रहे तब तक भी मैं छोटे छोटे इयररिंग घर में बनाती रहती हूँ, जो कि कभी कभी खुद वियर कर लेती हूँ, कभी कोई अगर आ जाए देखने के लिए या लेने के लिए तो उसको दे देती हूँ। वैसे ज़्यादा जो है वो गाँव में किसी को भी नहीं पता यहाँ पे, और ना ही आसपास के इलाके किसी में पता है किस तरह से मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ। तो अभी उस तरह से किसी को भी नहीं। जो मुझे पहले जो ऑर्डर आते रहे हैं ये मोबाइल से ही आए हैं, और कुछ जो हैं मेरी आंटी के रेफरेंस से आए हैं, वो तमाम जो थे वो बाहर के ऑर्डर थे। सो इन इयररिंग्स के लिए इन इयररिंग्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मार्कर से जो है यहाँ पे निशान लगा लिया ताकि बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट जो है वो इयररिंग्स की शेप बने, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन आखिर में थोड़ा सा फ़र्क मुझे नज़र आ रहा था, सो मैंने उसको बाद में ठीक कर लिया था। तो इनको बनाने के लिए मैंने स्टोन चेन को यूज़ किया। यहाँ पे टोटली स्टोन चेन ही यूज़ होगी। ये ट्रायंगल पहले मैंने बना लिया था और उसके बाद उसी शेप के ऊपर मैंने ग्लू लगा के उसके ऊपर मैंने स्टोन चेन को चिपका दिया। लेकिन अगर पहले आप इसको काट के चिपकाएंगे तो ये ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। मतलब मैंने तो इस तरह से पूरा रखा था ना, आप 6 जो नग हैं वो आप काट लें, काट के इसको चिपकाएं, फिर ये ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बन जाता है, फिर ये हिलता नहीं है। सो मैंने ट्रायंगल शेप के ही इस तरह से मैंने इसकी जो है वो 3 लेयर्स लगाई थी और हर लेयर को मैं इस तरह से काटती गई थी। अच्छा, आप अगर मैंने जो दूसरा बनाया था वो मैंने पहले काट के रख लिए थे। पहले मैंने स्टोन्स गिन लिए थे, जितने जितने स्टोन्स आते थे 7 7 8 8 उस हिसाब से मैंने काट के रख लिए थे और उसको आसानी से चिपकाती गई थी। फिर ये होता है कि एंड पे आपको काटना नहीं पड़ता ना, तो फिर जब आप काटते हैं तो फिर वो सारा जो है वो हिल जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको काट के रख लिया था। साथ साथ मैं सेट करती बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि ये चेन थी वो एकदम से हिल जाती थी। लेकिन ये है कि ये ग्लू अच्छी है, इससे विदिन 15 to 25 मिनट्स में जो है वो ग्लू जो है वो ड्राई हो जाती है और अच्छे से ही चिपक जाता है। तो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं आप मेरा जो ब्लॉग है वो कहाँ से देख रहे हैं और आपको किस तरह की ज्वेलरी जो है वो पसंद आती है, और आप लोग शादी ब्याह में किस तरह की ज्वेलरी जो है वो वियर करते हैं। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत वाले दिन होते हैं, गर्मी ज़्यादा होती जा रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो गर्मी की वजह से बैठ के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे जो है वो लगातार वीडियोस अपलोड करूँ, कोई भी इस तरह की जो है वो मिस ना हो कोई भी वीडियो। लेकिन ये जो पिछली ईद के दिन गुजरे हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी मेरी अपनी भी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। फिर मैंने कोशिश करती रही हूँ कि मेरी जो मुझसे तसलसल है वो एक टूटे नहीं। बस सब्र और हिम्मत के साथ मैं ये काम जो है वो शुरू करती जा रही हूँ। एक चीज़ जो होती है ना, इंसान के अंदर जो उम्मीद होती है या एक ये एहसास होता है कि एक न एक दिन इंशाल्लाह उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, तो वो एहसास इंसान को कामयाबी तक लेके जाता है, वो सब्र इंसान को कामयाबी तक लेके जाता है। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ में कोशिश कर रही हूँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी, बहुत दफ़ा मैं गिरी हूँ और बहुत दफ़ा ही मैं अकेले भी उठी भी हूँ। तो लेकिन ये है कि मेरा जो भरोसा था वो अल्लाह ताला की ज़ात से था और मैं उस पर पक्की उम्मीद लगा के बैठी हुई थी कि इंशाल्लाह कि इस दफ़ा वो मुझे गिरने नहीं देगा। और पूरे अज़म के साथ मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया और बाइज़्ज़त तरीके से पर्दे में रहते हुए मैंने इस चीज़ को शुरू किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से जारी रहे। गाइस, इस चीज़ में मुझे सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो आप लोगों की चाहिए। आप लोगों की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं इसको आगे भी रन आउट कर सकूँगी। तो सबसे बड़ी बात तवक्कुल होती है। जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा कर लेते हैं, तवक्कुल कर लेते हैं, तो वो खुद ब खुद रास्ते बनाने लग जाता है। तो मैं भी इसीलिए कहती हूँ कि जब भी आप किसी काम का इरादा करें तो फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल करें और उस काम को अल्लाह ताला पे छोड़ दें। सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं थीम पार्क गई हुई थी। अच्छा, वो पार्क ऐसा है ना कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए भी होते हैं ना,
मुख्तलिफ़ खाने पीने के स्टॉल, चीज़ों वगैरह के भी स्टॉल लगे हुए होते हैं। तो उसका जो ओनर है वो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है ना। तो मेरा ख़्याल था कि वहाँ पे मैं जो है वो स्टॉल लगवाऊँ अपना, किसी को दे के किराए पे। तो मेरा इरादा यही था। दिन मैं इसी नीयत से जो है वो घर से गई थी। मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाएगी, उसामा एंजॉय कर लेगा और साथ में मैं इसकी बात कर लूँगी, क्योंकि वो ईद के दिन थे और ईद के दिन में स्पेशली वो वहाँ पे होते हैं ना, तो ऑफ़िस में बैठे हुए होते हैं। तो कल जब हम लोग गए थे तो फिर आगे वो हमें नहीं मिले। उसका कोई कज़न था आई थिंक सो, या कोई और उसका रिलेटिव बैठा हुआ था आगे, लेकिन वो हमें जो है वो नहीं मिल सका। तो फिर उसके बाद रश भी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश थी, ऑफ़िस में भी। तो इतनी ज़्यादा रश थी मैं बता नहीं सकती कि लड़कियां शादी वाला घर बना हुआ था ना। तो बस फिर वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। एंजॉय कैसे कर सकते हैं इंसान, मर्द ही मर्द इतने ज़्यादा लोग हों, तो बस ये कह सकती हूँ कि बच्चे ने एंजॉय किया काफ़ी। तो बस फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जो है वो वापस आ गए। तो मेरा फिर ये काम भी रह गया। अब फिर मैंने सोचा है, मैंने कहा किसी और टाइम पे जाके तो ये काम कराएं, लेकिन ये ईद के जो मौके होते हैं ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होती है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। चीज़ सेल ना भी हो लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो मेरा भी यही ख्याल था कि मेरी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो बस फिर वो काम भी रुक गया। और फिर उसके बाद मैंने जो ये ईयरिंग्स में छोटे छोटे घर पे मैं बनाती हूँ, ये मैं इसलिए बनाती हूँ कि ये मैं कोई जैसे ईयरिंग्स देखने आता है, घर पे आता है, उसको बताती हूँ किस तरह से मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ। वो देखता है, अगर किसी को अच्छा लगा है तो फिर कोई ले लेता है ना, अच्छा लगा है तो छोड़ के चला जाता है। अब मैंने यही ख्याल किया है कि ये काम अगर ना चला तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह से बना के इनको सेल आउट कर दूँगी। तो गाइज़, आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना ये ईयरिंग्स आपको कैसे लगे हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस डिज़ाइन पर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।